हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी स्वर्णा। गाइज, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टिंग वीडियो है। आप लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ कैबिन क्रू बताइए। एक कैबिन क्रू की क्या जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उन्हें फ़्लाइट में क्या क्या काम करने पड़ते हैं, क्या क्या उनका पूरा रोल होता है जॉब का, ये सारी चीज़ें आप सभी जानना चाहते थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे सैम्पल आंसर्स बताने वाली हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक कैबिन क्रू की जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये सवाल जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ कैबिन क्रू 110% आप सभी से पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं इसमें बहुत बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बहुत सारे सैम्पल आंसर्स आप सभी को मिलने वाले हैं, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो ये है दैट कैबिन क्रू मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स ड्यूरिंग द फ्लाइट। इसका मतलब होता है गाइस कि कैबिन क्रू मेंबर्स जो होते हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पैसेंजर्स का वो सेफ्टी का ध्यान रखें और उनके कंफर्ट का वो ध्यान रखें, ठीक है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिन क्रू की, ठीक है, कि उन्हें पैसेंजर्स का देखभाल करना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो पहला पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप आराम से पॉइंट अपने इंटरव्यू में बोल सकें, ठीक है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट पॉइंट है कैबिन क्रू मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल for providing excellent customer service, serving foods and drinks, handling passengers requests and resolving their problems and complaints। इसका मतलब होता है कि कैबिन क्रू मेंबर जो होते हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो कैबिन जो पैसेंजर्स होते हैं उनको वो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करे। यानी कि जो कस्टमर की जो भी उन्हें अच्छे से जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हो, जो भी उनके क्वेरीज हो, जो भी उनके कंप्लेंट्स हो, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिन क्रू की वो पैसेंजर्स के जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी कंप्लेंट्स है, उनको वो सुने, उनको वो समझे और उन्हें वो उसका सोल्यूशन बताएं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं कैबिन क्रू हूँ और आप पैसेंजर हो, तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि अगर आप मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आते हो कि मुझे फ्लाइट में ये प्रॉब्लम हो रही है या फिर मेरी सीट चेंज कर दीजिए या फिर मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो वो एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, कंप्लेंट्स है, उनको मैं सॉल्व करूँ, ठीक है। और उसके बाद साथ ही साथ ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि फ़्लाइट में अगर आपको कुछ भी ज़रूरत है, ठीक है, यानी कि अगर आपको खाना है, पीना है, जो भी आपकी ज़रूरत है, वो एक कैबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन्हें सर्व करे, यानी कि वो उन्हें प्रोवाइड करवाए, ठीक है। डन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 3 है दैट कैबिन क्रू मेंबर्स आर ट्रेन्ड इन फर्स्ट एड्स एंड इमरजेंसीज प्रोसीजर्स। They must be able to communicate and interact with the passengers and the crew members। इसका मतलब होता है कि एक कैबिन क्रू जो होते हैं उन्हें ट्रेनिंग मिलती है। किस चीज़ में मिलती है ट्रेनिंग? फर्स्ट एड्स में मिलती है और इमरजेंसी कंडीशंस के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। आप सभी जो भी प्रिपेयर कर रहे हो कैबिन क्रू बनने के लिए, इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप सभी का जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोगों को ट्रेनिंग के प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जब आपकी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी तो उसमें आप सभी को फर्स्ट एड्स के बारे में बताया जाएगा, मेडिकल चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, है ना। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है तो उस सिनेरियो में अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है एरोप्लेन में, तो एक कैबिन क्रू को मेडिकल की चीज़ें भी सिखाई जाती है, उन्हें फर्स्ट एड की चीज़ें सिखाई जाती है, इमरजेंसी के प्रोसीजर्स बताए जाते हैं कि अगर कभी फ्लाइट में ऐसी चीज़ें होती हैं तो एक कैबिन क्रू को कैसे हैंडल करना है, पैसेंजर की जान कैसे बचानी है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताई जाती है। यानी कि एक फ्लाइट में डॉक्टर एक कैबिन क्रू को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें इतने सारे जो पैसेंजर्स होते हैं उनका उन्हें देखभाल करना पड़ता है। किसी भी तरीके का कोई मेडिकल कंडीशन होता है तो वो एक कैबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन्हें डील करे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद गाइस इसमें एक और पॉइंट है दैट नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक और पॉइंट है साथ ही साथ कि कैबिन क्रू मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद द पैसेंजर्स, ठीक है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैसेंजर्स के साथ बातचीत करें, पैसेंजर्स को जो भी प्रॉब्लम हो वो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें और साथ ही साथ वो एक तालमेल बना के चले अपने क्रू मेंबर के साथ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो ये है दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड कैबिन एनवायरनमेंट थ्रू आउट द फ्लाइट।
इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब होता है कि कैबिन क्रू जो मेंबर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्लीनलीनेस को भी मेंटेन करे, फ्लाइट में साफ सफाई का भी ध्यान रखे कि जो फ्लाइट है वो साफ है या नहीं। मतलब कि वो इन सब चीज़ों को वो पहले इंस्ट्रक्ट करते, पहले चेक करते हैं। जैसे कि फ्लाइट एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करने से पहले एक क्रू मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फ्लाइट को पूरे अच्छे से चेक करे कि जो फ्लाइट है वो अच्छे से वेल मेंटेन्ड है या नहीं। इन सब चीज़ों को मेंटेन करना भी एक कैबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन, कंडक्टिंग सेफ्टी चेक्स एंड असिस्टिंग पैसेंजर्स ड्यूरिंग एमरजेंसीज। तो इसका मतलब भी सिमिलर वही होता है कि एक कैबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेफ्टी चेक्स करे फ्लाइट में, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें देने पड़ते हैं एक पैसेंजर को। आप सभी जानते होंगे जब एक फ्लाइट जो एरोप्लेन है वो फ्लाई करने से पहले एक कैबिन क्रू आती हैं और इंस्ट्रक्शंस देती हैं, ठीक है। आप सभी जानते होंगे, देखे होंगे, इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि आपातकालीन स्थिति में आपके ऑक्सीजन बैग यहाँ लगा हुआ है, आपका मास्क यहाँ लगा हुआ है, अगर कभी ऐसा कंडीशन होता है तो आपको प्लेन से कूदना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। ये सारे इंस्ट्रक्शंस देना किसका काम होता है? एक कैबिन क्रू मेंबर्स का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम पैसेंजर्स को इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है दैट कैबिन क्रू मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीटिंग द पैसेंजर्स एज दे ऑन बोर्ड। यानी कि इसका मतलब होता है कि कैबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैसेंजर्स को ग्रीट करे, यानी कि उनको वेलकम करे। जैसे कि आप एरोप्लेन में जाते हैं तो एक कैबिन क्रू होती हैं जो गेट पे खड़ी रहती हैं और आप जब अंदर आते हो फ्लाइट के अंदर तो वो आपको वेलकम करती हैं। जैसे एयर इंडिया में नमस्ते बोला जाता है, उसी तरीके से हर एयरलाइंस में उनका तरीका होता है, जेस्चर होता है कि हम कैसे पैसेंजर्स को ग्रीट करेंगे, ठीक है। ये हर एयरलाइन का अपना अपना तरीका होता है। एंड गाइज, जो भी मैं इस वीडियो में आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रही हूँ कैबिन क्रू के जॉब की, वो सिर्फ इंडिगो के लिए नहीं है, ठीक है। ये हर एयरलाइंस में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एयर इंडिया के लिए जा रहे हो तो आप एयर इंडिया के बारे में भी ये सारी चीज़ें बोल सकते हो, विस्तारा में भी बोल सकते हो, हर एयरलाइंस में बोल सकते हो। क्योंकि देखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कैबिन क्रू की वो हर एयरलाइन में अलग नहीं होती है, ठीक है। अगर इस एयरलाइन में आपको ग्रीटिंग करनी है इंडिगो में, तो एयर इंडिया में भी आपको ग्रीटिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इस एयरलाइन में ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है। जो भी एयरलाइन में आप अप्लाई कर रहे हो, हर एयरलाइन में एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिमिलर ही होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका दैट ऑलवेज थैंक योर कस्टमर बिफोर लैंडिंग एंड बिड फेयरवेल टू सी देम अगेन। इसका मतलब होता है कि आपने ग्रीट तो कर दिया, ठीक है। जब एरोप्लेन फ्लाई करने से पहले जो पैसेंजर्स एंटर कर रहे हैं आपने उन्हें ग्रीट कर दिया, लेकिन ये आपका काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। जब प्लेन लैंड करती है उसके बाद भी आप उन्हें ग्रीट करते हो, थैंक यू बोलते हो कि आपने उनके एरोप्लेन में फ्लाई किया, उनके फ्लाइट को आपने चूज़ किया फ्लाई करने के लिए, तो थैंक यू बोलते हो और उन्हें बोलते हो कि हम आपको फिर से आपसे मिलेंगे, यानी कि फिर आप ट्रेवल करने के लिए ज़रूर आइएगा। ये भी ग्रीटिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मॉनिटरिंग द कैबिन थ्रू आउट द फ्लाइट एंड कीप द एयरक्राफ्ट क्लीन एट ऑल द टाइम्स। ये क्लीनलीनेस वाली चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी है कि आपको मॉनिटर करना पड़ेगा फ्लाइट में सारी चीज़ें वेल टू डू है या नहीं, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं, एंड फ्लाइट जो है वो क्लीन है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि गिव पर्टिकुलर अटेंशन टू द पैसेंजर्स विद स्पेशल नीड्स सच एज डिसेबल्ड चिल्ड्रंस एंड एल्डर्स एक्सेट्रा। इसका मतलब होता है कि कैबिन क्रू मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक्स्ट्रा केयर एंड अफेक्शन दिखाए उन पैसेंजर्स को जो डिसेबल हैं, बूढ़े हैं और बच्चे हैं। उन पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है एक कैबिन क्रू मेंबर को उनकी देखभाल करने के लिए। जैसे मान लीजिए फ्लाइट में कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो अगर वो बार बार पायलट के कैबिन की तरफ जा रहा है या कहीं भी अपने सीट से उठ के इधर उधर भाग रहा है, तो ये सारी चीज़ें एरोप्लेन में नहीं हो सकती है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिन क्रू की कि वो ध्यान रखे कि बच्चे जो है वो सही से बैठे या नहीं। एक डिसेबल जो होते हैं ना, जो मानसिक तौर पे थोड़े बीमार होते हैं, उस तरीके के पैसेंजर्स पे एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कैबिन क्रू की होती है, ठीक है। उसके बाद है दैट बी कॉन्फिडेंट इन मेकिंग अनाउंसमेंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। इसका मतलब होता है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा जब भी आपको अनाउंसमेंट देना है फ्लाइट में कि कोई भी कंडीशंस होते हैं अगर, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिन क्रू की कि आप अनाउंसमेंट देने के लिए कॉन्फिडेंट रहो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए प्लेन में कोई प्रॉब्लम्स होती है,
तो उसमें पैसेंजर्स तो पैनिक कर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन अगर यही चीज़ एयर होस्टेस करने लग जाए, वो अगर घबराने लग जाए, पायलट जो प्लेन उड़ा रहे हैं वो अगर घबराने लग जाए, तब तो पैसेंजर्स की जान नहीं बच पाएगी। तो हम लोग जो होते हैं, जो एक कैबिन क्रू होते हैं, जो एक पायलट होते हैं, को पायलट होते हैं, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक कॉन्फिडेंट तरीके से प्लेन में रहें, ताकि जो पैसेंजर्स हैं उन्हें सेफ्टी उनका मेंटेन रहे, उन्हें हमारे ऊपर भरोसा हो। ठीक है, तो गाइज मैंने आपको बहुत सारे बता दिए होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड स्क्रीन पे आप लोग देख ही रहे हो, वहाँ से आप नोट डाउन कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। तो आई होप आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन गाइज, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।